हेलो बच्चों, दीक्षा ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखो बच्चों, जैसे कि हमने कल चल रहे थे कि प्रश्नावली 4.1 इसके 2 सवाल कर लिए थे हमने, पहला और दूसरा। इसमें हमने क्या सीखा था कि एक समीकरण दे रखा है और उसके साथ में एक वेरिएबल है, उसका मान दे रखा है। तो उसमें उस वेरिएबल समीकरण में वेरिएबल का मान रखने पर अगर दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो वह जो भी वेरिएबल का मान है यानी चर का मान है वो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। पहले सवाल में तो ये था, और नहीं आ रहा है तो नहीं करेगा। इसी तरह दूसरे सवाल में एक समीकरण दे रखा है और कोष्टक में जो भी वेरिएबल है उसका मान दे रखा है। तो उसके अंदर भी यही करना था कि जैसे पहले समीकरण आए हमारे n+5 बराबर 19 और यहाँ पे n बराबर 1 के है, तो उसके अंदर रखने पर हमें उसका मान बराबर नहीं आया था, इसलिए वो समीकरण उसका हल नहीं था, उसके लिए हल निकालना था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर वो ये है हमारी प्रश्नावली 4.1 है। प्रश्नावली 4.1 एक्सरसाइज 4.1 इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा बाद से। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो इसके अंदर क्या दे रखा है कि हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि एक समीकरण दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इसमें समीकरण दे रखा है हमें 5p + 12 बराबर 17। 5p + 12 बराबर 17 ये समीकरण दे रखा है हमें, यानी कि 5p + 12 = 17। ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है कि इस p का मान ज्ञात करना है इस तरह, और उसको करना है प्रयत्न और भूल विधि से। तो प्रयत्न और भूल विधि से कैसे करते हैं, देखो इसका हम निकालते हैं मान प्रयत्न और भूल विधि। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी वेरिएबल दे रखा है, जैसे यहाँ के p दे रखा है, जैसे कि यहाँ p दे रखा है, तो इसका हम मान के चलेंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने शुरुआत में फर्स्ट स्टेज में मान लिया कि केस नंबर फर्स्ट के अंदर मान लिया कि माना p बराबर 0 है। इंग्लिश में लेट्स p = 0। ठीक है, ये मान लिया। अब हमें क्या करना है कि ऐसे मानते हुए आगे चलते रहना है। एक बार p बराबर 0 मान लिया, शुरू में हम p बराबर 0 मानेंगे। अब जो भी p बराबर 0 माना है उसको मैं इस समीकरण में रख देता हूँ। मैंने इस समीकरण का नाम दे दिया 1। ठीक है। हमारी समीकरण 1 के अंदर मैं मान रख रहा हूँ। समीकरण 1 में p का मान रखने पर तो देखो भाई, इसके अंदर समीकरण है 1 अपने पास 5p, p की जगह करना है 0 + 12 बराबर 17। ठीक है भाई, p की जगह 0 कर दिया। अब यहाँ पे 5 × 0 करेंगे तो 0 हो गया, प्लस में 12 बराबर 17। अब देखो ये 12 है बराबर 17, दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया कि इस समीकरण का, यानी कि इस समीकरण में अगर p बराबर 0 लेते हैं तो p का मान 0 नहीं होगा। ठीक है। अब ऐसे तब तक चलते रहना है जब तक कि ये दोनों बराबर नहीं आ जाए। ठीक है। मैंने एक बार ये ले लिया p बराबर 0, अब अगली बार ले रहा हूँ केस सेकंड। इसमें मैंने अगली बार माना p बराबर 1 हो। ठीक है भाई। तो देखो अब वही समीकरण 1 में p बराबर 1 रखेंगे। समीकरण 1 में p का मान रखने पर
समीकरण 1 है वही हमारे पास 5p, p की जगह रखना हमें 1 + 12 बराबर 17। 5 गुना 1 करेंगे तो 5 + 12 बराबर 17। ठीक है भाई, 5 और 12 हो गए अपने पास 17 बराबर 17। अब देखो यहाँ पे दोनों मान बराबर आ रहे हैं, यहाँ भी 17 है तो यहाँ भी 17 है, दोनों बराबर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इस समीकरण का मान, इस समीकरण का p का मान 1 होगा। अतः हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः p बराबर 1 होगा। ठीक है भाई, ये होगा इसका आंसर। इसमें हमने क्या किया, शुरुआत में मान के चले। ठीक है, हमें पहले वाले सवाल दे रखे थे, उसके अंदर हमें p जो भी वेरिएबल था, यानी कि जो भी चर है उसका मान दे रखा था, और उसके अंदर उसको रख के चेक करना था कि इसका संतुष्ट करता है फिर नहीं करता है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि हमें मान के चलना है और सिद्ध करना है कि इसका p का मान क्या हो सकता है। तो हमारे p बराबर क्या आ रहा है, p बराबर 1 पर दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसलिए इस समीकरण का हल कितना होगा, p बराबर 1 होगा। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हो। अब इसी तरह अगला सवाल, अब इसी का देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये है हमारे पास 3m - 14 बराबर 4। ठीक है भाई, इसमें भी वही प्रयत्न और भूल विधि से, ठीक है भाई, वही समीकरण है, इसके अंदर भी मैंने इस समीकरण को समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है भाई, अब इसमें क्या करना है कि वही मान के चलेंगे। मैंने मान लिया शुरुआत में प्रथम केस, माना m बराबर 0 हो, तो फिर वही समीकरण 1 में हम रखेंगे m बराबर 0। समीकरण 1 में m का मान रखने पर समीकरण 1 है हमारे पास 3m, m की जगह 0 रखना है, बराबर -14 बराबर 4। ठीक है भाई, 3 गुना 0 करेंगे 0, -14 बराबर 4, ये -14 बराबर 4। अब देखो ये दोनों बराबर नहीं है, अतः ये इसका हल नहीं हो सकता। तो हम अगला केस लेते हैं, केस नंबर सेकेंड। इसमें अगली बार मैं मान रहा हूँ, माना m बराबर 1 हो, तो वही समीकरण 1 में m का मान रखने पर, समीकरण 1 में m का मान रखने पर समीकरण 1 हमारे पास 3m - 14 बराबर 4, इसकी जगह 3m की जगह 1 हो गया, -14 बराबर 4। इसको हल करेंगे, 3 गुना 1 करेंगे 3, -14 बराबर 4। ये देखो 3 में से 3 -14 करेंगे तो -9 बचेंगे, -11 बचेंगे बराबर 4। अब देखो ये दोनों भी बराबर नहीं है, अतः m बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं हो सकता। अब अगला केस लेते हैं, केस नंबर 3। इसमें मैं मानता हूँ, माना m बराबर 2 मान लेता हूँ कि बात m बराबर 2 हो, तो इसके अंदर वही समीकरण 1 में मान रखेंगे m का। समीकरण 1 में m का मान रखने पर समीकरण 1 है 3m, m की जगह 2, -14 बराबर 4। 3 गुना 2 करेंगे 6, -14 बराबर 4। 14 में 6 गई, -8
बराबर 4, ये दोनों भी बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि यह m बराबर 2 भी इस समीकरण का हल नहीं हो सकता। अगला केस लेते हैं, केस नंबर 4। इसमें मानता हूँ माना m बराबर 3 हो, ठीक है। वही समीकरण नंबर 1 में m का मान रखने पर, 1 में m का मान रखने पर समीकरण 1 है हमारे पास 3m की जगह 3 करना है, -14 बराबर 4, ये हो जाएगा 9 -14 बराबर 4। तो बचेंगे अपने पास -5 बराबर 4, ये दोनों भी बराबर नहीं है। अब हम लेते हैं अगला केस, केस नंबर 5। इसमें माना m बराबर 4 लेने पर हो, वही समीकरण 1 में मान रखेंगे, 3 गुणा 4 -14 बराबर 4, 3 चौक 12 हो गए, -14 बराबर की 4, -2 बराबर की 4, ये भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। अब चल रहा है हमारे यहाँ तक हो गया। अब इसको एक बार उतारने के बाद आगे चलते हैं। मैं इधर से मिटा रहा हूँ यहाँ से। केस नंबर 5 हो गई, केस नंबर 6 लेता हूँ इधर मैं। हमें ये तब तक करना है जब तक कि दोनों बराबर नहीं आ जाए। अब लेते हैं केस नंबर 6। इसमें अब मानता हूँ माना m बराबर 5 हो, तो m की जगह करना हमें 5, 3 गुणा 5 -14 बराबर 4, 5 गुणा 3 करेंगे 15 -14 बराबर 4। तो ये हो गया हमारा 1 बराबर 4। अभी भी मान हमारा बराबर नहीं आ रहा। अगला केस लेते हैं, केस नंबर 7। अब मानता हूँ माना m बराबर 6 हो, तो वही समीकरण नंबर 1 में m का मान रखने पर 3m की जगह 6 -14 बराबर 4, 6 18 -4 बराबर 4, 18 में से 14 गए 4 बचेंगे, 4 बराबर 4। अब देखो यहाँ पे दोनों मान बराबर आ रहे हैं, तो हमारा तो इस समीकरण का मान कितना होगा, m बराबर 6। अतः हम लास्ट में देते हैं, अतः m बराबर 6 होगा। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब आगे है हमारे अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण बनाइए। क्वेश्चन 4 में हमें कथन दे रखे हैं, उनके समीकरण बनाने हैं, ठीक है। इसमें जैसे पहला ही दे रखा है कि संख्याओं x और 4 का योग 9 है। फर्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं x और 4 का योग 9 है। हमारे पास सवाल है कि संख्याओं x और 4 का योग 9 है, इसका हमें इस कथन का समीकरण बना के लेके आना है। तो देखो अब इसका समीकरण कैसे बनाएंगे। जैसे जैसे हमें हिंदी में दे रखा है वैसे वैसे चलना है कि दो संख्या है अपने पास x और 4, दोनों का योग यानी कि इन दोनों का जोड़ 9 है। तो इसका हो जाएगा कि संख्या है अपने पास एक तो 4x और दूसरी है 4, इन दोनों का योग यानी इन दोनों का योग किसके बराबर है, 9 के बराबर। इतना सा करना हमें ओनली कि जो समीकरण दे रखा था उसका नहीं, जो कथन दे रखा है उसका समीकरण बना के लेके आना है। तो सवाल में सीधा लिख रखा है कि संख्या है अपने पास x और 4,
इनका योग 9 है, यानी कि x और 4 का योग किसके बराबर है? 9 के बराबर है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब इसके अंदर सेकंड दे रखा है, इसमें हमारे क्या है कि 9 10 क्वेश्चन है। इसमें दूसरा है y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। अब इसका देखो भाई, अब सॉल्यूशन इसमें कह रहा है कि y में से 2 घटाने पर, यानी कि y में से 2 घटाएंगे। घटाने का मतलब इसमें से y में से 2 माइनस कर दिया तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 8 प्राप्त हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं हम y - 2 बराबर के 8। इसको लिख सकते हैं y - 2 बराबर के 8। ये हो गया हमारे सेकंड का। अब इसका थर्ड देखना भाई। थर्ड है हमारे पास a का 10 गुना 70 है, यानी तीसरा है a का 10 गुना 70 है। तीसरे में बोल रहा है कि हमारे पास कोई एक संख्या है, उसका 10 गुना 70 के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a का 10 गुना, ऐसे करो कि a गुना 10 यानी कि a का 10 गुना किसके बराबर है? 70 के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10a बराबर 70। ये हो गया हमारे थर्ड का आंसर। a गुना 10 करेंगे तो 10 ये आएगा हमारे, ठीक है। ये किसके बराबर है? 70 के। ये हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। क्वेश्चन 4 है, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। 6 प्राप्त होता है। अब इसका हल होगा कि 2 संख्याएं b और 5, अगर हम b के अंदर 5 का भाग लगाते हैं तो 6 के बराबर आंसर आएगा उसका। तो क्या करना है कि b भाग 5 बराबर किसके? 6 के। अब मैं इसको भाग में है तो बटे के रूप में लिख सकता हूँ, जैसे कि b/5 बराबर 6। ये हो जाएगा इसका समीकरण, b/5 बराबर 6। ये हो गया हमारे 4 क्वेश्चन। अगला है, यहाँ पे जगह नहीं है, आप इसको वीडियो को पॉज करना और इसको लिखना है सभी को। अभी इसको मिटा रहा हूँ। अगला है क्वेश्चन नंबर इसी का 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका हमारे पास कि t का 3/4 15 है। अगला है t का 3/4 15 है। ये सवाल हमारे पास, इसका हमें समीकरण बनाना है कि t है, इसका 3/4। 3/4 का मतलब हो गया कि 3/4। कोई भी एक है उसका अगर 3/4 बोलता है तो उसको बोलते हैं हम 3/4। आधा बोलते हैं तो उसको 1/2 रखते हैं। 1/4 बोलते हैं तो उसको 1/4 बोलते हैं। इसी तरह हमारे सवाल में बोल रहा है कि इसका 3/4 t है, t का 3/4, t का 3/4 को लिख सकते हैं 3/4। ये किसके बराबर है? 15 के। और इस का की जगह हमारे गुणा आ जाता है, तो t गुणा 3/4 बराबर 15। तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3t/4 बराबर के 15। ठीक है भाई। अब हमें को इतना भी ये समीकरण है, इसको आगे भी हल कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे एक मान लो, ठीक है, एक मान लो, तो हम इनका वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा होता है कि इसको इससे गुणा कर दो,
इसको इससे गुणा कर दो, ठीक है। तो 3t गुणा 1 करेंगे, 3t गुणा 1 बराबर 15 गुणा 4, तो ये हो जाएगा। 3t गुणा 1 करेंगे तो वही संख्या आएगी 3t। 15 गुणा 4 करेंगे, 15 चौको 60 होता है, तो हमारा समीकरण हो गया 3t बराबर की 60। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है भाई। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि m का 7 गुणा और 7 का योगफल आपको 77 देता है। m का 7 गुणा और 7 का योगफल आपको 77 देता है, तो इसमें बोल रहा है कि m का 7 गुना। सबसे पहले तो करते हैं हम m का 7 गुना, m का 7 गुना हो जाएगा 7 गुना m और 7 का योगफल बराबर होता है 77 के। तो ये हो गया 7 गुना m करेंगे 7 m प्लस 7 बराबर 77। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक संख्या x की x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। ऋण 4 आपको 4 देता है। इसका बनाना हमें समीकरण। तो क्या है कि एक संख्या की चौथाई, यानी कि एक संख्या है x का चौथाई क्या हो गया कि 1/4। अभी बताया थोड़ी देर पहले कि चौथाई क्या लिखते हैं, एक चौथाई को लिखते हैं हम 1/4, यानी x का चौथाई 1/4 ऋण यानी कि माइनस, ऋणात्मक यानी कि ऋण 4 का मतलब हो गया माइनस के 4 आपको किसके बराबर देता है, 4 के बराबर देता है। तो देखो ये हो जाएगा x गुणा 1 करेंगे तो x/4 माइनस 4 बराबर के 4। अब इसको आगे भी हल कर सकते हैं। क्या है कि इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है, मान सकते हैं आराम से। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेस है तो एलसीएम लेने का तरीका आपको पता ही है। 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। तो आगे क्या करते हैं कि इस 4 में इस 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 में 4 का भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा और इसको ऊपर वाले से जितनी बार गया उससे गुणा कर दो। कितनी बार गया है, 1 बार गया है, x गुणा 1 हो गया माइनस। अब इस 4 के अंदर इस 1 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 में 1 का भाग लगाएंगे तो 4 बार ही जाएगा। अब जो भी भाग का ला रहा है यानी कि जितनी बार जा रहा है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो। 4 गुणा 4 करेंगे 4 तो पहले से ही है, और जो हमें 4 प्राप्त हो रहा है वो भाग का प्राप्त हो रहा है भाग देने पर। तो ये हो गया 4 माइनस 4 गुणा 4 बराबर में है 4, ठीक है भाई। अब इसको आगे हल कर सकते हैं। x गुणा 1 करेंगे तो x, 4 गुणा 4 करेंगे 4 चौक 16 हो गया बटे 4 बराबर 4/1। इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ। अब इसी का क्या करना है कि हमें वज्र गुणा करना है, इसको इससे, ठीक है। 1 गुणा x माइनस, अब करेंगे 1 गुणा x माइनस 16 बराबर 4 गुणा 4। 1 गुणा x करेंगे तो x आएगा, 1 फिर माइनस का चिन्ह, 1 गुणा 16 करेंगे तो 16 ही आएगा। फिर हो जाएगा 4 माइनस 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा,
ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। इसी का क्वेश्चन नंबर 7 का समीकरण ये बन के आएगा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब आप इसको लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करना और इसको लिखना। अब है क्वेश्चन नंबर 8 इसी का। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन 8 है, यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाए तो आपको 60 प्राप्त होता है। यदि आप, क्वेश्चन है ना हमारे पास, यदि आप y के 6 गुने में से 6 गुने में से 6 घटाए तो 60 प्राप्त होता है। ये सवाल है हमारे पास। सवाल है कि यदि y के 6 गुने में से, पहले क्या करना है, y का 6 गुना, उसमें से 6 घटाने पर वो 60 के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या करना है कि y का 6 गुना यानी y गुना 6, फिर इसमें से कितने घटाने हैं, 6 घटाने हैं, तो हमें किसके बराबर प्राप्त हो रहा है, 60 के बराबर प्राप्त हो रहा है। ठीक है भाई, तो y गुना 6 करेंगे तो 6y हो गया, माइनस के वो 6 बराबर 60। ये तो हमारा समीकरण बन के आ गया। ठीक है, हमें समीकरण बनाना था, ये बन गया। इसमें आगे हम और भी कर सकते हैं कि जैसे कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो मैं इनमें से 6 कॉमन ले रहा हूँ। 6 बाहर ले लिया तो इधर बचेगा y और इधर बचेगा ओनली 1। ठीक है, यहाँ से 6 बाहर गया तो ओनली y बच रहा है, यहाँ से 6 निकल गया तो 1 ही तो बचेगा। ठीक है, बराबर 60। अब क्या होता है कि यहाँ संख्या गुणा में है तो इधर आके ये भाग में चली जाती है, इसके बटे के अंदर आ जाती है। तो मैं क्या करूँगा, इस 6 को इधर लेके आऊँगा तो बराबर के इधर, तो ये भाग में चल जाएगी, तो ये संख्या हो जाएगी y माइनस 1 बराबर 60 बटे 6। अब इस 60 के अंदर 6 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, तो समीकरण हो जाएगा हमारा y माइनस 1 बराबर के 10। ये हमारा समीकरण बन के आएगा y माइनस के 1 बराबर के 10। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अगला है हमारे पास 9वां इसी का, कि यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होता है। सवाल है, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होता है। आपको 30 प्राप्त होता है। ये सवाल है हमारे पास कि यदि हम सवाल है हमारा कि यदि आप z के 1/3, z है इसका 1/3 होता है हमें 1/3, 1/3 को लिखते हैं 1/3। ठीक है, और इसमें कितने जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, तो हमें ये 30 के बराबर प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं, z गुना 1 करेंगे तो हो गया z/3 प्लस 3 बराबर 30। ठीक है भाई, अब इसका क्या करेंगे, वही एलसीएम लेके 1 और 3 का एलसीएम लेगा तो 3 ही आएगा। 3 में 3 का भाग देंगे, z गुना 1 हो जाएगा ये, प्लस ये इसमें 1 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 गुना 3 हो जाएगा, ये हो गया 30। ठीक है भाई, इधर देखो, इधर लिख रहा हूँ मैं बाकी का, कि z गुना 1 करेंगे तो z आएगा, 3 गुना 3 करेंगे 9 आएगा, बटे में 3 चल रहा है, बराबर है 30 के। अब इसी का भी वो नीचे 1 मान लो और वज्र गुना कर लो। ठीक है भाई, वज्र गुना कैसे करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, वही 1 गुना z प्लस 9 बराबर 30 गुना 3, z गुना 1 करेंगे तो z प्लस 1 गुना 9 करेंगे तो 9 बराबर 30 गुना 30 करेंगे 90। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 9वें का आंसर।
जेड प्लस 9 बराबर के 90 है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया, 4 कंप्लीट कर लिया। अब बाकी बचे अपने 5 और 6, इसको हम करेंगे कल। ठीक है भाई, ऐसे अगर करें तो बहुत हो जाएगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है भाई, ओके बच्चों।